Hello friends, welcome back. Myself Kriti Verma. Welcome to my channel Biology Bite. क्लास 11th में एक चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट, उसमें एक टॉपिक दी हुई है ग्लाइकोलिसिस, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस फॉर शुगर एंड लिसिस फॉर स्प्लिटिंग। सबसे पहले ये जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ। इसका मतलब होता है ग्लाइकोज मतलब शुगर एंड लिसिस मतलब स्प्लिटिंग। शुगर के स्प्लिटिंग को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और 3 साइंटिस्ट ने इस स्कीम को मिलके दिया था। पहला है गुस्टाव एम्डेन, सेकंड ओटो मेयरहॉफ एंड थर्ड जे पेर्नस। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलके ग्लाइकोलिसिस के स्कीम को दिया था, इसीलिए इन्हीं के नेम पे ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे हुआ। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर एम्बडेन मेयरहॉफ पेर्नस पाथवे। इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, ये सभी में होता है और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का साइट कहाँ पे होता है, तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड हमें मिलता है। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये जो ग्लूकोज होता है वो मिलता कहाँ से है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है और उसी सुक्रोज से हमें ग्लूकोज मिलता है। या फिर प्लांट्स में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो पहले से स्टोर्ड होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है, या फिर वो सुक्रोज से मिलेगा या कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलेगा। पर यहाँ क्वेश्चन है कि ये सुक्रोज से हमें ग्लूकोज मिलता कैसे है। इन्वर्टेज एंजाइम होता है एक प्लांट्स में, वो सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद ये जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है वो फिर ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एंटर कर जाते हैं प्लांट्स में। इन शॉर्ट फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है सुक्रोज, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, या फिर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लांट्स में उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। प्लांट्स में एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, वो सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होते हैं वो फिर फर्दर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में एंटर कर जाते हैं। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये 10 स्टेप अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा, और अगर आप नीट एस्पिरेंट है, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये पहले से पढ़ चुके होते हैं, इसीलिए आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे इसका ट्रिक है G2F2 T3P3। इस ट्रिक से आप इस स्टेप्स को लर्न कर सकते हैं। सपोज नीट एग्जाम में ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स आ गए और उसमें से कोई मिसिंग हो तो आप इस शॉर्ट ट्रिक्स के हेल्प से उसे कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले है G2, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये दोनों G से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए हमने यहाँ G2 लिखा है। उसके बाद है F2, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ आप देखेंगे यहाँ लिखा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद है T3 से हो जाएगा ट्राइयोज फॉस्फेट, ट्राइयोज बिस फॉस्फेट एंड ट्राइयोज फॉस्फेट। उसके बाद है P3, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड। तो इस ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं ये ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स को।
यहाँ आप देखेंगे 1 एंड 3 पे एटीपी यूटिलाइज्ड होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेप नंबर 1 में एंड स्टेप नंबर 3 में एटीपी यूटिलाइज होगा। एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद 7 एंड 10 में एटीपी रिलीज होगा। स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10 में आप देख रहे हैं एटीपी रिलीज हो रहा है। स्टेप नंबर 6 में NAD से NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है और स्टेप नंबर 9 में वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। 1-3 पे एटीपी यूटिलाइज होगा, 7-10 पे एटीपी रिलीज होगा, 6 पे NADH प्लस रिलीज होगा एंड स्टेप 9 पे वाटर रिलीज होगा। इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ये एंजाइम्स का भी रोल होता है। स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 10 तक अलग अलग एंजाइम्स का रोल होता है। तो इसे आप कैसे लर्न करेंगे, तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे यहाँ आप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस शुरू की थी काइनेज ने और ख़त्म करी काइनेज ने। शुरू भी हुई काइनेज से और ख़त्म भी हुई काइनेज पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज है और 10 पे है पाइरुवेट काइनेज। शुरू की थी काइनेज ने और ख़त्म की काइनेज। यहाँ पे है फर्स्ट में हेक्सोकाइनेज एंड 10 में है पाइरुवेट काइनेज। इससे आप याद रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे आप देखेंगे शुरू की काइनेज ने और ख़त्म की काइनेज ने। इसे हम लोगों ने समझ लिया है। उसके बाद यहाँ पे फॉस्फोएल्डो 3 पेयर में करेंगे इसे। फिर TG एंड फॉस्फोएनो। फॉस्फोएल्डो TG फॉस्फोएनो। फॉस्फोएल्डो का मतलब है सेकंड में है फॉस्फोग्लूटाम्यूटेज है यहाँ पे। थर्ड है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड एल्डोलेज है यहाँ पे फोर्थ में। यहाँ हो गए फॉस्फोएल्डो। उसके बाद है TG। टी मतलब ट्राइयूज फॉस्फेट आइसोमरेज। स्टेप नंबर 5 में देख रहे हैं ट्राइयूज फॉस्फेट आइसोमरेज। टी के बाद है जी का मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद है फॉस्फोएनो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंड एनोलेज हो गया। स्टेप नंबर 1 एंड 10 काइनेज से हम लर्न कर सकते हैं। शुरू की थी काइनेज ने एंड ख़त्म करी काइनेज ने। शुरू की हेक्सोकाइनेज ने एंड ख़त्म करी पाइरुवेट काइनेज ने। उसके बाद है फॉस्फोएल्डो। एक फॉस्फो का मतलब फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंड सेकंड है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड एल्डोलेज हो गया। उसके बाद है TG। टी का मतलब ट्राइयूज फॉस्फेट आइसोमरेज एंड जी का मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद है फॉस्फोएनो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंड एनोलेज हो गया। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आप इसे लर्न कर सकते हैं। इसके जो 10 स्टेप के एंजाइम्स है उसके नेम्स को आप लर्न कर सकते हैं। अब पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को हम कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस स्टेप में कौन से एंजाइम का रोल है, तो वो है हेक्सोकाइनेज। उसके बाद सेकंड स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा और इसमें फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का रोल होगा। थर्ड स्टेप है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ आप देखेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी एक एटीपी यूटिलाइज होगा और यहाँ का एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा और इसमें हेल्प करेगा एल्डोलेज। और फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा और इसका एंजाइम है ट्राइयूज फॉस्फेट आइसोमरेज। यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होगा और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये फर्दर ग्लाइकोलाइसिस में टेक पार्ट नहीं लेगा। अगला स्टेप है ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा।
और यहाँ पे NAD से NADH प्लस का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और यहाँ पे एक ATP रिलीज होगा और इसका एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और इसका एंजाइम है फॉस्फोग्लिसैरोम्यूटेज। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड इसका एंजाइम है एनोलेज। उसके बाद फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट से फाइनली पाइरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी एक ATP यूटिलाइज होगा और ये एंजाइम है पाइरुवेट काइनेज। तो ये है पूरा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया उससे आप इसे लर्न कर सकते हैं कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स को कैसे लर्न करना है उसका शॉर्ट ट्रिक अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। और इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे हम याद करें उसे भी हम लोगों ने अभी डिस्कस करा। और किस स्टेप पे ATP यूटिलाइज होता है, किस पे रिलीज होता है, इसे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्लूकोज का 10 स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड फाइनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।